ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर। इंतखाबी जंग वोटिंग जारी है। 5वें मरहले के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 12 जिलों के 61 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अर्बन एरियाज में जो शहरी इलाके हैं, अक्सर ऐसे इलाकों में वोटिंग फीसद कम है बनिस्बत देही इलाकों के। इस बारे में बातें ये अभी सामने आ रही थी कि लोग कुछ हद तक मायूस हैं या उदासीन हैं। उन्हें लगता है कि वोट दें या ना दें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर एक बार न्यूज 18 उर्दू की जानिब से आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग अब तक वोट नहीं डाले हैं, आप बराए मेहरबानी अपना वोट जरूर डालें। ये एक बहुत अहम फरीजा है, इसे जरूर अदा करें। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आप जो दूसरी बात आप कहना चाह रहे थे, आप इतना इस पर रिलाई कर रहे हैं कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, इस पर इसके आसपास कहीं ना कहीं वोटिंग होगी। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कुछ अहम मुद्दे गिना रहे हैं। उनका कहना है कि मुद्दे इस बार बहुत ज्यादा हावी हैं और किसी भी तरह से कम्युनल पोलराइजेशन इस बार नहीं हो पा रहा है। क्या इस पर आप अपनी राय रखेंगे? क्या अगर वाकई ऐसा हो जाता है जैसा पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए क्या मुश्किल वाले हालात हैं? ये जो दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये हमको किस तरीके से इनका कैलकुलेशन है, उनका क्या देखने का एंगल है, वो तो उनकी बातों से आपको और हमको पता लगता है कि ये एक विशेष तरीके से प्रभावित लोग हैं और इन्होंने जो भी सर्वे और जो भी एनालिसिस किया है वो किस प्रभाव के साथ किया है। मैं उनको ना बोलते हुए, इनको ये नहीं दिखाई देता कि जो 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था 2017 में जब सपा की सरकार थी, आर्थिक दृष्टि से वो अब दूसरे स्तर पे आ गया है। इनको ये नहीं दिखाई देता कि जो 17.5% बेरोजगारी दर थी वो 4.1% हो गई है। इनको ये नहीं दिखाई देता कि उन समय पर 17 से पहले एक ही एक्सप्रेस वे था, अभी 8-8, 10-10 बन गए हैं। इनको ये नहीं दिखाई देता कि 6-7 मेडिकल कॉलेज के अलावा अभी 57 मेडिकल कॉलेज ऑनलाइन है। इनको ये नहीं दिखाई देता कि किस तरीके से कानून व्यवस्थाओं को योगी जी ने ठीक किया है। इनको ये नहीं दिखाई देता कि किस तरीके से जो सिस्टम खराब हो गए थे, जिसे एक विशेष जाति के और विशेष नाम के लोग जिनका सरनेम हुआ करता था उनको पुलिस में भर्ती होती थी। इनको ये नहीं दिखाई देता कि किस तरीके से बहनों और माताओं की रक्षा हुई है। ये सब ना देखते हुए इनको वो सब पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, वो जो किसान का कभी मामला लेके आते हैं, कभी किसी मामला देख के आते हैं। मेरा एक ही बात कहना है इनको कि 10 तारीख दूर नहीं है, नकवी साहब भी और राय साहब भी। मैं कोई बातों के जंजाल में फंसाने वाला नहीं हूं। मैं बेखौफ सब बातें कहता हूं। 10 तारीख को आप देखिएगा, यदि विकास किया है तो विकास के साथ भी, और आस्था किया है तो आस्था की बात के ऊपर भी। जिन लोगों ने राम मंदिर के ऊपर राम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी, वो आज कहते हैं कि मंदिर तो हम भी बनवा देते। क्या बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? लेकिन आप अगर मस्जिद या मंदिर की बात करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो जो ढांचा गिराया गया था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत था, ऐसा करने वाले लोग गलत थे। ये सिर्फ एक रिमार्क आपको दे रहा हूं, आप उसके आगे जो भी कहना चाहें। मेरी बात को खत्म हो जाने दीजिए जी। मेरी बात को मैं 30 सेकंड और लूंगा। हाँ बिल्कुल, आप 40 सेकंड दे रहे हो। सब लोग बोलिएगा, बोल ही रहे हैं। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि इन सबको ये समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े तरीके से लोगों को 2 साल तक लगातार हर गरीब के घर भोजन दिया, वो समझ में नहीं आया। वैक्सीन दी, वो समझ में नहीं आई, और आज इनको ये सब चीज समझ में आ रहा है। मेरे को लगता है कि ये सब आंदोलन और जितने भी आंदोलनकारी जो लोग नेता लोग घूम रहे थे, पर जब वोट डालने वाला वोटर जाता है वो देखेगा कि किसको हमको वोट देना है, अखिलेश जी को या योगी को। चलिए 10 मार्च को बता रहे हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी की, बिल्कुल ये तस्वीर सामने आ जाएगी। फरमान अहमद नकवी साहब, प्रभात राय साहब, बहुत सारे इंडेक्स और आंकड़े इन्होंने गिना दिए हैं, आपको जवाब देना है। फरमान अहमद नकवी साहब से शुरू करते हैं। भाई, हमारे अवस्थी जी ने हम लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि साहब हम और राय साहब जो हैं किसी एक पार्टिकुलर आईने से, किसी शीशे से देख रहे हैं इन सब चीजों को, अब जो इनके खिलाफ हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, इनके पास कौन सा शीशा है जिससे इन्होंने ये सब देख लिया? दूसरी एक बात ये है कि कहते ये है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं। अरे साहब, मंदिर तो आपने बनवाया ही नहीं, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनना शुरू हुआ। आपने अगर उसके पहले कुछ किया होता, आपने उसके पहले तो सिर्फ मंदिर के नाम पे सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिर के नाम पे सिर्फ आपने कम्युनल राइट्स कराए हैं।
आपने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बना, आपके ऑर्डर से बना है, तो इसका मतलब यह कि आप सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से इसमें इल्जाम दे रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे इशारे के ऊपर फैसले करता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा है। और जिसने भी ये बात कही है बिल्कुल गलत कही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हर आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मान लिया। मानने के बाद आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, ये अलग बात है। आप हर चीज का क्रेडिट ले लेते हैं। फ्री में आप टीका लगा रहे हैं, आपने अभी कहा फ्री में आप टीका लगा रहे हैं, और फ्री में वो टीका जो है उसके लिए आप सबसे पैसे भी ले रहे हैं। और एक बार नहीं, दसियों बार आप टैक्स ले चुके, टैक्स में उस फ्री टीके के आप पैसे ले चुके। जीएसटी आप इस वक्त 25% जीएसटी आप वसूल रहे हैं। ये हमारा इनकम टैक्स हम देते हैं, इनकम टैक्स आप देते होंगे, इनकम टैक्स अवस्थी साहब। लेकिन आप ये बताइए, तभी तो 13 लाख लैपटॉप आते हैं और डिस्ट्रीब्यूट 6 लाख होते हैं, क्योंकि आपको वो घपला दिखता नहीं है। इतने समय के बाद भी एक भी घपला नहीं देख पाए आप, क्योंकि शुभेंदु साहब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा प्लीज। ये जवाब सुनने को नहीं तैयार है। इनका जवाब आसानी से सुनिए, लेकिन इन लोगों को ये बड़ी दिक्कत है। भाजपा वालों को ट्रेन करके इनसे भेजा जाता है कि जा करके वहां डिस्टर्ब करो खाली प्रोग्राम। नहीं, आप शुभेंदु साहब के बारे में कम से कम ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अक्सर जुड़ते हैं और बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं। आज थोड़ा वो चुनावी जज्बात पे आ गए होंगे। बहरहाल मैं आप देखिएगा, अभी फरमान साहब अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत इज्जत अवस्थी भाई कह के आपको रिप्लाई दे रहा, आप नाराज क्यों हो रहे? अरे आपके पास जवाब है, आप बिल्कुल दीजिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। जवाब 30 सेकंड का टाइम मांगते हैं सब लोग, लेकिन ये जो डिक्टेटोरियल आप लोगों का रवैया आ गया है कि नहीं साहब हम बोल रहे हैं या हमारी बात को कैसे कर डिसिप्लिन तरीका नहीं है, सिविलाइज सोसाइटी का तरीका नहीं है। अवस्थी भाई साहब आप हमारे बड़े होंगे जरूर उम्र में, या बराबर के होंगे हम लोग, थोड़ा सा बियर कीजिए। अब सवाल ये, हमारा एक सवाल छोटा सा, टैक्स पेई जो है उससे तो आप इनकम टैक्स लेते हैं बहुत थोड़े से, लेकिन आप 25% जीएसटी जो स्टेट और सेंट्रल का दोनों मिला करके ले रहे हैं। जरा कल उठा करके किसी भी रसीद को उठा के देखिएगा भाई साहब आप कि कितना जीएसटी परसेंटेज दिया जा रहा है। ये कौन दे रहा है? नमक खरीदिए तो जीएसटी, चावल खरीदिए तो जीएसटी, तेल खरीदिए तो जीएसटी, दवा खरीदिए तो जीएसटी। ये वो पूरा आदमी भी दे रहा है जिसको कह रहे हैं कि राशन दे रहे थे आप। तो जब अपने घर में कुछ किसी चीज को भी लेने जाता है 25% उस सामने जीएसटी जुड़ा होता है। उस गरीब आदमी से अगर आप उसको खाना दे रहे हैं, मुझे लगता है फरमान साहब ये 25% आप थोड़ा वो बोलने में कुछ गलती तो नहीं हो जा रही है? ये 2.5 है शायद। जी जी हाँ जी जी बात आप फरमान साहब, मैं मजबूरन थोड़ा प्रभात साहब के पास जाना चाहूंगा। आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, आप फिर कोशिश करूंगा आपके पास लौटने की। प्रभात राय साहब मैं आपके पास आता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस, उन्होंने कहा कि हमने फूड दिया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग ही थे जिन्होंने कहा था कि ये वैक्सीन भाजपा के मत लगवाओ। बहुत सारी बातें उन्होंने गिनाई हैं, आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब हुजूर ये है कि इन्होंने ये तो कहा कि डायरेक्ट क्राइम तो कम हुआ, जिसे आप ब्लैक कॉलर क्राइम कहते हैं, यकीनन वो थोड़ा नियंत्रण में आया। मैं इससे इनके साथ, मैं इनकी बात का तायद करता हूँ, कुछ कम हुआ है। लेकिन ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये डकैती नहीं है क्या? ये लोग कौन है? दे आर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। ये 16 लाख करोड़ रुपया लूट लिए पेट्रोल में इन्होंने। ये लोग कौन है? जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कितना दाम कम था, ये बताइए ना। ये हुकूमतें बन गई लुटेरी। इसका क्या जवाब है इनके पास? ये जो महंगाई बढ़ी है, किसी दर पे जाइए, किसी घर पे जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, पूछिए वहां पर नौजवानों से, कभी आंकड़ों में मत उलझाइए। ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं लोग। हम भी रहे इतने दिन हुकूमत में, इतना झूठ हमने कभी नहीं देखा किसी हुकूमत में, जितना ये झूठ बोलते हैं। आप किसी मोहल्ले में जाइए तो सही, हुजूर किसी गली में पहुंचिए तो सही, यूनिवर्सिटी में जाइए तो सही, डिलीट किए लड़के बेकार फिर रहे हैं। नौकरियां नहीं है, रेलवे की नौकरियां नहीं है, कहीं भर्ती नहीं है 4 साल से।
झूठे आंकड़े बस देते हैं। बेरोजगारी नहीं है, इतने रोजगार दे दिए, इतने परसेंट दे दिए हमने, ये परसेंट दे दिए। महंगाई की दर कितनी बढ़ी है जरा देखिए तो सही। ये तो आम आदमी कॉमन रिक्शा वाला बता देगा, एक कॉमन मजदूर बता देगा। कल वो जिस बात के लिए 1 रुपया खर्च करता था आज वो 5 रुपया खर्च करता है इन्हीं के राज के अंदर। इसमें आंकड़े में क्यों फंसा रहे हैं? किसी गरीब आदमी से पूछिए ना, उसके सीने से पूछिए ना, 5 किलो देकर ये क्या बड़ा काम कर रहे हैं? ये 100 किलो तो लूट रहे हैं। दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे? नकली से चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। असली सूरत छुपाते हैं ये लोग, नकली चेहरा पेश करते हैं हमदर्दी का, मोहब्बत का गरीबों से। ये गरीबों के सबसे बड़े शोषक हैं, सबसे बड़े शोषक हैं। ये सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्राइम कम हो सकता है, मैं नहीं कहता, हमने भी बहुत कम किया, बहुत टेररिज्म के खिलाफ हम लोग भी लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग सफेद पोश होकर, जो ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, कितने इन्होंने सजाएं दी, कितनों को पकड़ा, कितने इन्होंने महंगाई बढ़ाने वालों को पकड़ा, नकली दवाई बनाने वाले, नकली मावा बनाने वाले, नकली सामान बनाने वाले कितने गिरफ्तार किए इन्हें। दे आर नॉट क्रिमिनल्स। इनकी निगाह में वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो तो इनके बड़े भारी समर्थक हैं। वो तो इनको बरसरे इक्तदार लाए हैं। क्या जवाब है इनके पास? पूछे इनसे जवाब। कितने पकड़े इन्होंने व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, कितनों को सजाएं दिलाएं? क्या किया इन्होंने? जुडिशियल रिफॉर्म किए, पुलिस रिफॉर्म किए इन्होंने। एक एक केस 30-30 साल लेता है निपटने में। ठीक है, लेकिन सवाल ये है प्रभात साहब, क्या जो भी चीजें आप गिना रहे हैं, क्या यही वो तमाम चीजें हैं जो एक वोटर को वोट देने के वक्त जहन में रहते हैं? काश होती है चीजें, काश होती चीजें। ये मायूसी है सिर्फ वोटर के दिमाग में, कुछ नहीं है दिमाग में। सिर्फ किसान जागा है अभी शहर का जो आवाम है हुजूर, वो उतना जागृत नहीं है। उसके पास कोई लीडर नहीं है इस मुल्क में। दिक्कत ये जितने भी लीडर हैं, कोई कास्ट लीडर है, कोई कम्युनल लीडर है। हमारे मुल्क की सियासत का हाल देखिए ना आप। कोई जात पे वोट मांग रहा है, यादव के नाम पे, जाट के नाम पे, गुजर के नाम पे, ये हिंदू के नाम पे मांग रहा है, ओबीसी इस्लाम के नाम पे मांग रहा है। कोई इंसान के नाम पे वोट मांग रहा है? कोई इंसान के लिए कोई सरोकार है किसी का? ये मुझे बताइए आप। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, जवाब आपसे अब चाहिए होगा। मैं पूरा वक्त दूंगा आपको जवाब देने के लिए, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्लीज आप सब बने रहें।